प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेश जी भगवान की जय। उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृशितः स्वर्णकामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता आत्मनोऽप्यात्मकामता परं प्रत्यैकदं देवं नाप्रतेर्वति नारिकं आयातपुष्टयोर्वेदः प्रभावः शिवं दत्ते योगी यज्ञोऽध्यवर्तति। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्कोऽग्रवै ग्रहं अहङ्कारः शेभ्यः खगायित्यः संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्ये वशाद्यान्ति देशे दिक्षो पदे पदे। उत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं जीविकासुखरमणनं त्यागाय श्रेयसे वित्तः पवित्रः सञ्चिनोति स्वशरीरं सपङ्केन श्नास्यामीति विलिम्पति लेखान्तकान् प्राप्तः तृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान्तान् कामं कः सेवते सुखी तापे असङ्गमशुचीने शुचिन्यपि सकाय सन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा देहस्यापकारिकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो जीव का उपकार करने वाला है वो शरीर का उपकार करता है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वो जीव का अपकार करता है। अब शिष्य कह रहा है कि भगवान ध्यान के माध्यम से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं शरीर को भी ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और आत्मा को भी, दोनों को प्राप्त किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से। ध्यान में बहुत शक्ति होती है, तो बतला रहे हैं ध्यान की महिमा को। कह रहे हैं इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकम् इतः पिण्ड्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये ध्यानेन
ध्यानेन चेदुभेदव्ये क्वात्रियन्तां विवेकिनः उच्चारण करेंगे। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभेदव्ये क्वात्रियन्तां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभेदव्ये क्वात्रियन्तां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभेदव्ये क्वात्रियन्तां विवेकिनः। कह रहे हैं इतस मतलब एक तरफ, इतस मतलब इधर, चिंतामणि दिव्य, दिव्य चिंतामणि रत्न है। इस तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है, इतः और इस तरफ पिंड्याक खंडकम, पिंड्याक कहलाता है खली। खली जानते हैं आप लोग, जैसे वो सरसों का तेल है तो तेल निकाल लिया और तेल के बाद जो बचती है उसको खली कहते हैं। तो पिंड्याक मतलब खली होती है। उस पिंड्याक का खंडकम मतलब टुकड़ा, खंडकम मतलब टुकड़ा। किसका टुकड़ा? खली का टुकड़ा। एक तरफ तो चिंतामणि रत्न और एक तरफ खली का टुकड़ा, ठीक है। खली का टुकड़ा ध्यानेन, ध्यान के माध्यम से, चेत यदि उभे लभ्ये, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो चेत उभे ऐसा निकलेगा, है ना। तो चेत मतलब यदि, उभे मतलब दोनों को, लभ्ये मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान है, ध्यान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है और ध्यान के माध्यम से खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। क्वात्रियन्तां विवेकिनः, क्वा मतलब किसमें, क्वा मतलब किसमें, इसका संधि विच्छेद होगा तो निकलेगा अत्रियन्तां। अत्रियन्तां मतलब आदर करेगा, अत्रियन्तां मतलब आदर करेगा, सम्मान करेगा। विवेकिनः, विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष किसका सम्मान करेगा, किसका आदर करेगा? खली के टुकड़े का कि चिंतामणि रत्न का? चिंतामणि रत्न का। ध्यान के माध्यम से दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, चिंतामणि रत्न भी और खली का टुकड़ा भी। चिंतामणि रत्न आत्मा है और खली का टुकड़ा शरीर है। चिंतामणि रत्न क्या है? आत्मा है और खली का टुकड़ा क्या है? शरीर है। तो कह रहे शरीर भी हष्ट पुष्ट किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से। एक बार पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने संस्मरण सुनाया था कि उनके कोई हाथ में कोई दिक्कत आ गई थी, उनके हाथ में कोई दिक्कत, नस वगैरह क्या हो रही थी, अलग हो रही थी या थोड़ा सा कुछ ऐसा हो रहा था कुछ। तो आचार्य महाराज श्री ने बताया था कि बहुत सारे डॉक्टरों ने इलाज करा, आकर के देख करके गए तो उन्होंने कहा वो नस जो थी वो सूख रही थी अंदर अंदर, बॉडी के अंदर वो नस जो होती है वो सूख रही थी अंदर अंदर। तो महाराज ने कहा कि अब क्या करें, डॉक्टर को कोई उपाय, हम हॉस्पिटल जा नहीं सकते, महाराज बुरी अवस्था है, या तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते ऐसी अवस्था में, अब क्या करते। तो महाराज ने कहा कि मैंने ध्यान के माध्यम से सारी एनर्जी उस नस पे लगाई। हम ध्यान करते थे और ध्यान के माध्यम से जो एनर्जी लेते थे उस एनर्जी को हम उस नस पर ले जाते थे ध्यान के माध्यम से सारी। और कुछ ही दिनों में 4-6-8 महीने में उन्होंने उस नस को ठीक कर लिया ध्यान के माध्यम से। ध्यान में इतनी शक्ति होती है। आप देखो पूज्य सुधासागर जी महाराज जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो कार्य होते हैं चर्या से और उनके ध्यान से, उनके ध्यान की जो एकाग्रता है, महाराज के ध्यान की एकाग्रता, अगर अपन अभी ध्यान करने बैठे तो अपने ध्यान में 15-20 मिनट तो इधर उधर की बातों को, आएगी माइंड में कोई चीज़ दिखेगी, कोई दुकान दिखेगी, कुछ दिखेगा, बड़ी मुश्किल से मन स्थिर हो पाएगा किसी चीज़ पे। और जो सुधासागर जी जैसे संत जो हैं अगर ध्यान में बैठते हैं तो तुरंत 2-5 मिनट के अंदर ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर ध्यान की एकाग्रता है। तो ध्यान की एकाग्रता से वो स्वयं बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। आप समझते हो प्रवचन कहाँ से आ रहा है? महाराज ने तो ये पढ़ा नहीं, किसी प्रवचनकार को पढ़ते नहीं। आचार्य श्री जब इतने शास्त्र लिखे, उन्होंने नीति शतक, सुनीति शतक, इतना सब लिखा, कहाँ से आया? ध्यान के माध्यम से आया। जो टीकाकार टीकाएं लिखते हैं वो आता कहाँ से? आचार्य उमा स्वामी महाराज को देगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब बाकी का जो टीकाकार ने लिखा वो कहाँ से आया? तो ध्यान के माध्यम से आता है, उसका विश्लेषण चलता है ध्यान में। तो ध्यान के माध्यम से किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से ध्यान में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि आप सोचे तो अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, और आप सोचे तो अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। हम अगर चाहें तो अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान दें, पूरा ध्यान एकाग्रता शरीर पर जाए और खूब एकाग्रता के माध्यम से वहाँ पर एनर्जी डालें उस शरीर में, तो वो शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। लेकिन तो ध्यान की एकाग्रता चाहिए, और वही एनर्जी अगर आत्मा के उद्धार में, आत्म कल्याण में डाली जाए तो आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होगी। और इसी ध्यान की एकाग्रता से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि महाराज आहार करते करते केवल ज्ञान हो गया, सुना कभी? नहीं होता। महाराज स्वाध्याय करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, कभी नहीं होती। केवल ज्ञान की प्राप्ति किसी भी व्यवहार की क्रिया से नहीं होती। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उतने उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए निराश सामायिक में बैठते हैं, और सामायिक में बैठे बैठे ध्यान की एकाग्रता बनती है। और ऐसी एकाग्रता 48 मिनट के अंदर 48 मिनट की एकाग्रता होती है। कभी भी कोई भी चीज, कोई भी ध्यान है 48 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, ध्यान में परिवर्तन आएगा। एक ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आपने पढ़े होंगे। एक आर्त ध्यान, एक रौद्र ध्यान, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान। आप अपन लोग बोलते हैं सामान्यतः धर्म ध्यान। धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान होता है, ठीक है। तो आर्त मतलब होता है, ये 2 ध्यान जो है पूरे हैं, आगे के छोटे ध्यान हैं। बाद के जो ध्यान है ये अच्छे ध्यान है। आर्त ध्यान, आर्त मतलब होती है पीड़ा, दुख। तो दुख के समय जो ध्यान होता है, सो कर रहे हैं, हमें पैर में लग गई चोट, उसके बाद जो बार बार ध्यान उस तरफ जा रहा है कि अगर चोट लग गई, तो उस समय जो ध्यान होगा, दुखी होने पर, जो हमें पीड़ा होने पर जो ध्यान होता है वो आर्त ध्यान होता है। रौद्र ध्यान कहलाता है, रौद्र परिणाम, क्रूर परिणाम, खोटे परिणाम। खोटे परिणामों से जो हमारा ध्यान चल रहा है, हमें चोरी करना है, हमें हिंसानंदी मारना है और आनंद मना रहे हैं, हिंसानंदी, कृषानंदी, चौर्यानंदी, अब परिग्रहानंदी, परिग्रह जोड़ करके आनंद मनाना कि इतना पैसा आ जाए, बड़ा आनंद होगा, बड़ी खुशी की बात होगी अगर इतना पैसा हमारे पास आ जाए। तो ये सब रौद्र ध्यान की कोटि में आएगा। आचार्य महाराज ने एक ध्यान को, जैसे अपन साहूकारी करते हैं ना, पैसे देना, ब्याज आदि को, रौद्र ध्यान की कोटि में गिना है। उत्तर पुराण के अंदर आया है कि अपन साहूकारी करना, ब्याज पे पैसा देना, सब रौद्र ध्यान की कोटि में आएगा। क्योंकि परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मना रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उस पर ब्याज जोड़ गए, सब परिग्रहानंदी की कोटि में लेकर के। तो साहूकारी, आचार्य महाराज ने कहा कि साहूकारी छोड़ना चाहिए। अपन जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग हो गया, साहूकारी बोलते हैं। ब्याज का लेन देन करना, ब्याज पर देना, किसी की वस्तु रख ली और उस पर ब्याज से पैसा दे रहे हैं, तो वो रौद्र ध्यान की कोटि में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद धर्म ध्यान। धर्म ध्यान है देव शास्त्रों की भक्ति करना, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। ये बार बार विचार होना, घर में बैठे हुए भी ये विचार आ रहा है कि हम पूजन में कब जाएंगे, कब तक मंदिर पहुंचेंगे, ये जो विचार चल रहा है। स्वाध्याय का विचार चल रहा है, हमने स्वाध्याय करा, उसमें जो हमने क्या पढ़ा था आज, क्या चिंतन में आया, तो वो सब धर्म ध्यान की कोटि में आएगा। ये हम सबके हो सकता है, हमारे ये 3 ध्यान वर्तमान में हो सकते हैं। अब कौन सा हम कर रहे हैं वो हम जानते हैं। आत्म ध्यान करेंगे, रौद्र और धर्म। शुक्ल ध्यान सिर्फ साधुओं को होता है, विराजों को होता है, वो उत्कृष्ट चर्या है। समस्त साधुओं के 6ठे 7वें गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान और 6ठे गुण स्थान में आत्म ध्यान। रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक बताया है और आत्म ध्यान जो 6ठे गुण स्थान तक।
मुनिराजों को भी आत्म ध्यान हो सकता है, पीड़ा चिंतन निदान हो सकता है। मुनिराजों को भी, मुनिराज हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना करते करते आत्म ध्यान कर सकते हैं, कि निदान कर सकते हैं कि हमारे लिए वो वस्तु की प्राप्ति हो जाए। हमने ये जो तपस्या करी है, साधना करी, हमें वो वस्तु मिल जाए, तो आत्म ध्यान का गुण स्थान 6वें गुण स्थान तक हो सकता है, और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक हो सकता है। 7वें के ऊपर ये धर्म ध्यान जो है ये 4थे गुण स्थान से होता है, और शुक्ल ध्यान जो है 7वें गुण स्थान के ऊपर होता है। तो साधुओं को शुक्ल ध्यान हो सकता है। शुक्ल ध्यान क्या है? आत्मा में स्थिति बन जाना, आत्मा में स्थित हो जाना कुछ समय के लिए। कोई मन को एकाग्र कर लेना, मन मतलब इधर नहीं जा रहा है, उधर नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द लिया, अरहम शब्द लिया, अरहम शब्द का हम ध्यान कर रहे हैं, तो अरहम पर इतने एकाग्र हो गए कि अरहम के अलावा कोई चीज दिख ही नहीं रही। अभी जब सुधा सागर जी महाराज पर्यूषण में ध्यान कराते हैं तो एक एक बीजाक्षरों का ध्यान कराते हैं, राम, रीम, रोम, अरहम, क्लीम, इन बीजाक्षरों का महाराज सुबह ध्यान कराते हैं। उस ध्यान में जिसकी एकाग्रता बन जाए, अब हिराम पर पहुंचे तो हिराम पर पहुंचने के बाद एक एक, अगर हिराम ऐसा लिखा हुआ है ये, तो महाराज बताएंगे कि इस डंडी में क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, एक एक शब्द में आप देखो ये कौन से रंग का है, इसमें क्या दिख रहा है इस बिंदु पर। ये महाराज पूरा चिंतन में बताते हैं, पहले बनाओ पूरा भूमिका बताते हैं महाराज, ऐसे देखो उसको, आंख बंद करो, हिराम को लाओ, हिराम को कहाँ रखना है, वो सब महाराज पूरा ध्यान से पूरा एक एक चीज महाराज बतलाते हैं। ध्यान की एकाग्रता सब पर्यूषण में जो शुद्ध व्यवस्था में होते हैं, धोती दुपट्टे में होते हैं, ऐसे सामान्य पुरुषों को ऐसा ध्यान नहीं कराते। तो वो विशुद्धि की बात होती है, ऐसे ध्यान के लिए विशुद्धि की आवश्यकता होती है। वो पूरा महाराज ध्यान कराते हैं। जो भी शिविर में बैठे होंगे, आप यहाँ भी पर्यूषण में शिविर में बैठे होंगे, महाराज एक एक बीजाक्षर का ध्यान कराते हैं। तो ये जो है ये धर्म ध्यान की कोटि में आएगा हमारे। लेकिन ऐसे ही साधु अगर इसी बीजाक्षर पर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो वो शुक्ल ध्यान में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं? शुक्ल ध्यान। तो ये शुक्ल ध्यान सिर्फ साधुओं के होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें आर्त-रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। आर्त-रौद्र ध्यान खली के टुकड़े हैं, धर्म शुक्ल ध्यान चिंतामणि रत्न है। समझ में आया? धर्म शुक्ल ध्यान आत्मा की ओर ले जाते हैं, आर्त-रौद्र ध्यान शरीर की ओर ले जाते हैं, पर वस्तु की ओर ले जाते हैं। अब ध्यान के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचो कि ध्यान के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बार बार ऐसा चिंतन करो कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। बहुत सारे आपने देखे होंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही चीज बोलते हैं, आप बार बार चिंतन किया करो मुझे आईएएस बनना है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर ये भी वो खली का टुकड़ा है फिर भी बार बार ये सोचोगे कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। देखो आचार्य महाराज हमारे पहले से लिख गए, ये तो आज इन्हीं बातों को कह रहे हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं वो कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और ऐसा ऐसा कहकर के पैसे कमा जाते हैं। और ये बात हमारे आचार्य महाराज बिल्कुल कर सकते हैं। खली के टुकड़े आप ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कहो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, और बिल्कुल ध्यान में एकाग्रता में आप लगे रहोगे उसके लिए, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ध्यान से सारी चीज संभव है, ध्यान के माध्यम से कोई भी चीज संभव है। अब वो ध्यान कहाँ लगाना है, आर्त-रौद्र में या धर्म सूत्र में, वो हमारी एकाग्रता है, हम कहाँ ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? यही करते ना मोटिवेशनल स्पीकर, ये सारी चीज बतलाते कि आप अपने आप को ऐसा समझो, मजबूत समझो। आप ये समझो कि मेरे पास इतनी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ। वो सारी चीजें किसके माध्यम से बताते? ध्यान के माध्यम से। और वो लाखों रुपए लेकर के चले जाते। हमारे आचार्य महाराज फ्री में लिख करके गए अपनी एक श्लोक, फिर भी अपन उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। एक एक छंद मंत्र है पूज्यपाद स्वामी का, एक एक छंद मंत्र है हमारे लिए, एक एक छंद मंत्र है। इन पर बार बार चिंतन करेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें उभर के समझ में आ गया। तो कहा कि चिंतामणि रत्न एक तरफ है, एक तरफ खली का टुकड़ा है। कौन विवेकी पुरुष होगा, किस में आदर करेगा? विवेकी पुरुष। दोनों चीजें प्राप्त करी जा सकती है ध्यान के माध्यम से। तो विवेकी पुरुष तो चिंतामणि रत्न में ही आदर करेगा। विवेकी पुरुष जो है धर्म शुक्ल ध्यान में ही चिंतन में लगा रहेगा, आर्त-रौद्र में नहीं।
इसीलिए कभी भी मंदिर आओ, जिनेंद्र भगवान के सामने आओ, ज़्यादा घर की बातें मत सोचो, व्यापार की बातें मत सोचो। अपन अगर यहाँ 2 घंटे के लिए आए हैं तो 2 घंटे सिर्फ धर्म ध्यान में, हमने क्या पढ़ा, हम कैसे पूजन करेंगे, कहाँ खड़े होकर के करेंगे, भगवान को कितनी देर दिखेंगे, हम कैसे करें, ये सारी चीज बार बार चिंतन में चले, तो ये हमारे धर्म ध्यान में जाएगी। और जैसे ही मंदिर में आकर के हम आत्म ध्यान करेंगे, रौद्र ध्यान करेंगे, क्रोध आएगा, कसाय आएगी और हमें घर की याद आएगी, कोई वस्तु की याद आएगी, दुकान की याद आएगी, तो वो सब आत्म रौद्र में आएंगे। इसलिए मंदिर में आकर के तो आत्म रौद्र करना ही नहीं, बाहर भी नहीं करना, ये तो हमारे लिए हेय है। और धर्म और शुक्ल ध्यान उपादेय है, प्रयत्न करना चाहिए। हम शुक्ल ध्यान वर्तमान में प्राप्त नहीं कर सकते तो ज्यादा समय हमारा धर्म ध्यान में बीते। धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं पूजन करते रहो, मतलब घर में बैठे बैठे भी शुभ उपयोग में बीते, घर में दुकान चलाते समय भी शुभ उपयोग में बीते, काम करते समय किसी चीज की हिंसा ना हो जाए, हम किसी को गाली ना दे दें, हम कोई ऐसा गलत काम ना करते, तो वो सब धर्म ध्यान की गोटी में आएगा। समझ में आ रहा है? और ये ध्यान हमारे बदलते रहते हैं, इनका काल है 48 मिनट, कोई भी ध्यान 48 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। अपन सोचे हमारे लिए 3 दिन से बुखार है, तो वो बुखार आत्म ध्यान की पीड़ा तो है, लेकिन 48 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकती। 48 मिनट बाद तुरंत या तो रौद्र होगा या धर्म होगा। हमारे तीर ये बदलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे समझ में। चलिए, बोले जगत कल्याणी एक बार शांत जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस ममस्तु देवी। नमः। एक संस्मरण याद आया, पूज्य सुधासागर जी महाराज ने सुनाया था हम लोगों को। महाराज ने ध्यान के माध्यम से, महाराज जब वहाँ गए थे गिरनार की ओर, तो गिरनार की ओर समुद्र तट पर कहीं थे, तो वहाँ पर महाराज सामायिक करने गए। दोनों चुलक महाराज से समुद्र तट पर सामायिक कर रहे थे, तो सामायिक करते समय महाराज की आंखें बंद थी। समुद्र के किनारे बिल्कुल सामायिक कर रहे थे महाराज बैठ करके, वहीं लहरें आ रही थी, बिल्कुल वहीं आप लोग शायद थे उसमें। तो वहीं महाराज ने बताया था कि वहीं सामायिक कर रहे थे। महाराज की आंखें बंद थी और उनके सामने एक रत्न दिख रहा था, बार बार वो रत्न दिख रहा था। महाराज ने आंख खोली, सामने समुद्र में वो रत्न दिखा, बिल्कुल सामने साक्षात रत्न। कोई चीज दिखी थी, बहुमूल्य वस्तु, कोई रत्न, कोई चीज थी ऐसी जो महाराज को दिखी। वहाँ जैसे आंख बंद करी उन्होंने सामायिक में, वो चीज उनको दिख रही थी, तो वो ध्यान में उनकी वो चीज बार बार आ रही थी। महाराज ने जैसे ही आंख खोली तो महाराज के सामने वो वहाँ पर सामने दिखी उनको। ये महाराज ने आवा में सुनाया था हम लोगों को। महाराज ने एक बार विचार किया कि दोनों चुलक महाराज को दिखाएं। महाराज बता रहे थे, लेकिन महाराज ने कहा नहीं। फिर उन्होंने आंख बंद कर ली, थोड़ी देर बाद भी चला गया। कुछ ऐसी ध्यान की एकाग्रता से कुछ भी चीज संभव हो सकती है। ध्यान से कोई भी चीज संभव हो सकती है, तो ध्यान से किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जाए। ध्यान पर बहुत शक्ति है, इसीलिए हमारे लिए अभ्यास करना चाहिए थोड़ा सा ध्यान का, धर्म ध्यान का अभ्यास है। बोले जगत कल्याणी एक बार शाम की जिनवाणी माता की जय। चलिए, हर